टेक्स्ट में भी आप लाइक कलर वलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट अभी हमारा टारगेट वो नहीं है। बट आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो रहा है। ये चीज़ मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये देख रहे हो आप, है ना? ऐसा आपने कई जगह पे देखा होगा। गोल कर सकते हो सर्कल, कैटेगरी वाला याद होगा आपने। बहुत जगह पे देखा होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। यहाँ पे गोल गोल रहते हैं कैटेगरी, एंड आप स्लाइड करते जाते हो, है ना? हाँ जी। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाया, आप इसको गोल गोल बना सकते हो। आप देख सकते हो काफी एकदम सही लग रहा है, राइट? हाँ जी। तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हो। ओके गाइस, रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली हम यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 14 लेक्चर आ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम मॉडल जो है, मॉडल एग्जैक्टली, या मॉडल आप जो भी पढ़ते हो, तो इसको कैसे हम अपने एप्लीकेशन में लगा सकते हैं, ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं, जो कि काफी यूजफुल है। मुझे लगता है कि लगभग हर प्रोजेक्ट में आप यूज कर रहे होगे। एंड वो है फ्लैट लिस्ट। तो ये फ्लैट लिस्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है? बढ़िया, सब देखोगे प्लीज। जैसे मान लो कि आपके पास ना बहुत सारे लाइक डेटा है, ठीक है? तो कुछ कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारे डेटा, मतलब लाइक 3 4 10 15 ऐसे कुछ, ठीक है? एंड लाइक आप उन सारे डेटा को, सपोज मान लो कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चलो प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, ठीक है? तो आप लाइक इस तरीके से दिखाना चाहोगे, एक प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, है ना? आपके पास कितना भी हो सकता है। तो सब आप एक के नीचे एक ऐसे चाह रहे होगे। ये बातें सुना रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। एक के नीचे एक आप इस तरीके से चाह रहे होगे, जितने प्रोडक्ट होंगे। जैसे 3 है तो 3, एक के नीचे एक भी आप चाह सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन है, तो कैटेगरी रहता है एंड स्लाइड हो रहा होता है, वो एक के बगल में एक रहता है। एंड इसको अलग इधर से आप स्लाइड करोगे ना, तो ये स्लाइड होते रहता है एंड इधर से आते रहता है। ऐसा आपने बहुत जगह पे इस तरीके से कोर्सेस वगैरह, ये फिर ऐसे कुछ देखा होगा। ये इधर इधर छिपा हुआ रहता है, समझ गए? And जब आप इसको ऐसे लाइक स्क्रॉल मारते हो ना, तो ये सब के सब इधर, मतलब स्क्रॉल नहीं, स्लाइड बोलेंगे, ठीक है? इसको स्लाइड जब मारते हो तो इधर से इधर ये मूव कर रहा होता है, समझ गए? तो ऐसा चीज जो है बेसिकली आज हम लोग बनाने के सीखने वाले हैं, तो मजा ही आ जाएगा। आप बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है? बिल्कुल। देखो क्या है ना कि लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ जिस पे लाइक काम कर रहा हूँ मैं, है ना? हाँ जी। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मैं आता हूँ, ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर रखा है ना? एक डेमो प्रोजेक्ट कह सकते हो, जो कि बेसिकली हम हर चीज़ यहीं पे सीख रहे हैं, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा चीज़ को हटा देता हूँ। ओके, हाँ जी बिल्कुल। और फ्रेज कोड लिखता हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, उसी नाम से, जिस नाम से हमने ये कंपोनेंट का लाइक कह सकते हो कि फाइल नेम जो हमने क्रिएट करा हुआ है ना? बिल्कुल। ये एक्चुअली में रिटर्न कर रहा होगा क्या? बताओ जल्दी से। व्यू, है ना? एग्जैक्टली exactly. चलो। और आपको बताना चाहिए कि ये व्यू कहाँ से आ रहा है। तो ये व्यू आ रहा है रिएक्ट नेटिव से। चलो ये भी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अभी के फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। और जस्ट मैंने लिख दिया SBS ऑनलाइन क्लासेस। और ये सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो करो प्लीज, किस बात की देरी है? एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं इसी नाम से एक्सपोर्ट करना चाहूंगा, सो दैट कि मैं इसको कहीं पे इंपोर्ट कर पाऊँ। तो ये कहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है आपको पता है, इंडस्ट्री, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ। एंड आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा था, तो पता नहीं चल रहा था कि टेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है? चलो ये हो गया। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। मैं इसको लाइक एक स्टाइलिंग में करने जा रहा हूँ, तो स्टाइल, ओके। एंड मैं अभी क्रिएट नहीं किया हूँ, स्टाइल्स क्रिएट करूंगा। डॉट रैपर मैंने इसका नाम ऐसे दे रखा है। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट लाइक स्टाइल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू स्टाइल सेट। हाँ, स्टाइल सेट डॉट क्रिएट, डॉट क्रिएट। और यहाँ पे मैं रैपर बनाने वाला हूँ, ठीक है? बिल्कुल। ये जो हमने यहाँ पे रैपर लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे रैपर बनाने वाला हूँ। और लाइक सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स। और जस्ट मैं लिख दिया 1। हाँ एग्जैक्टली, बस इतना ही है स्टोरी, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ, कुछ आपको फर्क दिखेगा नहीं। मैं थोड़ा सा पैडिंग डाल देता हूँ। हाँ, मैंने कहा मैं थोड़ा सा पैडिंग डाल देता हूँ। तो मैंने पैडिंग डाल दिया 10 पिक्सल का। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक थोड़ा सा इधर से भी और इधर से भी पैडिंग लग चुका है, तो यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। एक काम मैं करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, हाँ जी, इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। अभी ये वाइट नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का कलर है, ठीक है? चलो, तो ये
आप देख पा रहे होगे कि चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे अभी मुझे लाइक कुछ स्टूडेंट का डेटा या प्रोडक्ट मान लो, चलो प्रोडक्ट ही है, ठीक है, हाँ फूड आइटम या ऐसा कुछ भी है, एक के नीचे एक ऐसे लाइक चार है ना, बिल्कुल। तो हमारे पास सिंपली बात पहले ये है कि हमारे पास मल्टीपल कलेक्शन, कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल डेटा का कलेक्शन है। ओके चलो ऐसे लिखते हो, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एरे है, आपको पता है, ठीक है। एंड अभी ये हार्ड कोडेड है, कैलकुलेट में हो सकता है कि ये आपके पास एपीआई कॉल करने के बाद आए, ठीक है बिल्कुल। तो मैं भी जस्ट हार्ड कोडेड कर रहा हूँ कॉन्स्ट डेटा, और लाइक मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है आईडी, और यहाँ पे सपोज मैंने इसका लाइक आईडी मैंने 1 सेट करा हुआ है, हाँ मैंने आईडी 1 सेट करा हुआ है, और मैं लाइक टाइटल दे देता हूँ कुछ भी, चलो ये यार पता नहीं यहाँ पे मैं अभी क्या रखूँ टाइटल, ठीक है। तो मैं ऐसा रख देता हूँ, सपोज मान लो डेमो प्रोडक्ट 1 ऐसे, ठीक है बिल्कुल। एंड प्राइस, हाँ प्राइस भी हो सकता है, लाइक मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो सपोज मान लो मैंने 1 2 3 ऐसे कुछ रखा हुआ है। अब ये एक जिस तरीके से है, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल क्रिएट कर लिया, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ओके इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक 2 3 एंड 4। अब बढ़िया से देखोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये प्राइस मैं चेंज कर देता हूँ, ओके लाइक दिस। ओके चलो, अभी कहानी क्या है कि यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ ऐसे, ओके। एंड यहाँ पे मैं ये सारे चीज़ों को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ओके ये बात समझोगे। ये एक पूरा एक प्रोडक्ट का पूरा पूरा डिटेल है, इसमें इमेज यूआरएल वगैरह भी हो सकता है, जिसमें इमेजेस वगैरह भी हो सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको अभी वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा, अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है बट। सो यहाँ पे अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट लिस्ट। कभी भी ऐसा लाइक कलेक्शन होगा अगर आपके पास, जैसे अगर आप रिएक्ट जेएस में आपने मैप देखा होगा, यहाँ पे मैप क्यों नहीं यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है आप टेंशन ना लो। मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल से कि मैप यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे फ्लैट लिस्ट क्यों यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बिल्कुल। तो फ्लैट लिस्ट मैप, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों लगभग सेम ही काम कर रहा है, बट दोनों में फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगा प्लीज़, लेकिन अभी आप फ्लैट लिस्ट ही यूज़ करोगे, है ना। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ कारण है। तो आपको ऐसे लिखना है फ्लैट लिस्ट, और ये कुछ इस तरीके से हो गया। सो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि फ्लैट लिस्ट ही वो चीज़ है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ बिहेवियर बन रहा होगा, ये वाला चीज़ जो आप लेफ्ट स्लाइड कर रहे हो, ठीक है बिल्कुल। बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ बात को अच्छे तरीके से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले इस फ्लैट लिस्ट में क्या डेटा आएगा। तो एक डेटा प्रॉप्स है, इसमें आपको ये जो भी नाम होगा उसको बाइंड कर देना है ऐसे, ठीक है बिल्कुल। ये हो गया, चलिए पहला चीज़ कंप्लीट। नाउ दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि रेंडर आइटम। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, रेंडर आइटम एक एरो फंक्शन बेसिकली होगा। मैंने क्या बोला, एक एरो फंक्शन, ठीक है, हाँ जी, एक एरो फंक्शन होगा जो कि एक चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे लाइक ये लगा दिया, अब देख लो, ठीक है बिल्कुल। एंड क्या एक चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, तो एक व्यू रिटर्न कर रहा होगा पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हो कि मैं एक पूरा पूरा व्यू यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है कुछ इस तरीके से। अब बढ़िया से देखो प्लीज़, थोड़ा आप अच्छे तरीके से देखना। जैसे मैप था ना रिएक्ट जेएस में, जो लोग अगर रिएक्ट जेएस सीखे हुए तो, और जो लोग रिएक्ट जेएस से नहीं आए हैं आप डायरेक्ट सीखो, सीखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस रेंडर आइटम लिखना है। और यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा एरो फंक्शन में आपको एक व्यू रिटर्न करना है। ये एक्चुअली में क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये है वो एक एक डेटा के लिए कोड, मतलब लाइक डिजाइन व्यू एचटीएमएल जो भी बोलो, ठीक है, सीएसएस सब मिला करके यहाँ पे होगा ये एक एक, ठीक है, ये एक एक के लिए आप कोड लिखने जा रहे हो आप, ऐसा समझो। तो थोड़ी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज लगाओगे, और यहाँ पे लिख दोगे आइटम। सो जरूरी नहीं है कि आइटम लिखो, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, समझ गए। तो ये आइटम में क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, सुनो मेरे बात ध्यान से प्लीज समझना, ठीक है। इस आइटम में ये जो डेटा आपने बाइंड करा है ना, ये वाला डेटा, इसके एक एक डेटा आएंगे। तो ऐसा समझ लो कि सबसे पहली बार में ये डेटा आएगा,
तो सबसे पहली बार में आइटम में ये पहला डेटा है, ठीक है। एंड उसके बाद ये व्यू रिटर्न कर देगा, मतलब ये वाला पूरा पूरा चीज जो आपने बनाया है यूआई वो रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद ये दूसरा डेटा आइटम में आएगा, फिर ये पूरा का पूरा चीज रिटर्न कर देगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। एंड इस व्यू के अंदर में मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इस व्यू के अंदर में, ये व्यू के अंदर में मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा रहा हूँ कुछ, ठीक है। और आपको पता ना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस आइटम में क्या है। तो एक बार ये पूरा पूरा डेटा आएगा इस आइटम में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कर करके एक एक डेटा आएगा, पूरा 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 ऑब्जेक्ट इस आइटम में क्या है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। तो पहली बार जब ये चलेगा तो ये पहला ऑब्जेक्ट के लिए, पहले पूरा पूरा मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ये चलेगा। तो इसका मतलब आइटम में पहली बार में ये पहला ऑब्जेक्ट होगा, दूसरी बार जब चलेगा तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आइटम में मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि आइटम में वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे टाइटल निकालने हो तो मुझे लिखना पड़ेगा आइटम डॉट टाइटल। समझ गए? बिल्कुल। एंड उसके जस्ट नीचे मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से देखोगे। और टाइटल के जस्ट नीचे मुझे प्राइस दिखाना है, तो आइटम डॉट प्राइस। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रेंडर आइटम जो है वो क्या करेगा कि ये जो डेटा हमने बाइंड करा है उसका एक एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा, इस आइटम में गेट करेगा, एंड उसके लिए ये पूरा पूरा यूआई रिटर्न करेगा। तो जब पहली बार में ये पहला डेटा को उठाया होगा, तो ये यूआई जब रिटर्न करेगा, तो चूंकि पहला डेटा उठाया गया है, पहला ऑब्जेक्ट, तो उसका टाइटल एंड उसका प्राइस दिखा करके वो यूआई रिटर्न कर देगा। समझ गए? चलो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव करा, नाउ यू कैन सी डेमो प्रोडक्ट वन। ओ ओ, प्राइस जो है यहाँ पे आप देखोगे तो नहीं दिख रहा है। आइटम डॉट ये और ये प्राइस जो है वो क्यों नहीं दिख रहा है? चलो इसको जरा चेक करने का ट्राई करते हैं। कंट्रोल सी, लाइक, ओके, कंट्रोल वी, प्राइस। चलो, सो द थिंग इज कि ये कैपिटल स्मॉल का झोल हो रखा है, ठीक है, ये कैपिटल पी है। ओके, चलो, ये गलती से हो गया है, इसको होना चाहिए था स्मॉल पी ही, बट चलो कोई नहीं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, सबसे पहली बार में पहला प्रोडक्ट, उसका टाइटल, उसका लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये पता चले अच्छे तरीके से, इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको कुछ स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टाइल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट बॉक्स, ये प्रोडक्ट रैपर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मैं इसके लिए थोड़ा सा कोड लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड ये जो प्रोडक्ट रैपर है मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इसका विड्थ हाइट सेट करना चाहूँगा, तो विड्थ मैंने सेट कर दिया, सपोज मान लो ऐसे, ठीक है। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना प्लीज़, ठीक है। चलो मैं अभी ना 100% ही रख देता हूँ ये विड्थ, ओके। एंड हाइट जो है मैंने रख दिया लाइक 200, ओके। हाँ जी। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मैं लाइक रख रहा हूँ हैच ट्रिपल ई। मैं इसको सेव करता हूँ, एंड शायद आपको ये कलर ना दिख रहा हो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, अभी दिख गया होगा। मैं कंटेंट को बीचों बीच ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं हम। वेट, अच्छा एक चीज़ है कि आपको ना ये दिख नहीं रहा होगा कि एक्चुअली में 200 पिक्सल हाइट ले रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन टॉप, ऊपर से ही खाली मार्जिन चाहिए, मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, सबसे चलेगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का। तो ये देखो 10 10 पिक्सल का ये। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस खेल लेते हैं, बॉर्डर रेडियस, ओके, लाइक 10। तो ये देखो कटा हुआ आ रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मार देते हैं, एंड उसके बाद अलाइन आइटम्स भी सेंटर मार देते हैं, तो ये बीचों बीच चला जाएगा। ये मस्त चीज आपने अभी देख लिया। ये टेक्स्ट में भी आप लाइक कलर वलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट अभी हमारा टारगेट वो नहीं है। बट आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट यूज करोगे तो ये फायदा है कि अलग से लाइक आपको ये स्क्रॉल व्यू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैप से करते हो तो उसमें क्या सीन है, आपको मैं जब करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। एंड वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें
फ्लैट लिस्ट में कुछ और भी फायदे हैं डेटा लोड वगैरह होने का, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप ना वो मैप वैप भूल जाओ अभी। बस फ्लैट लिस्ट से ये काम कर पा रहे हो, बस इतना समझ लो, ठीक है। लाइक इस तरीके से। चलो, एक चीज यहाँ पे और है। जैसे मान लो कि ना इस पे लाइक क्लिक करोगे या इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि मतलब ये कैसे जान रहा होगा कि लाइक इस पे क्लिक हुआ है, इस पे प्रेस हुआ है, या इसको एक पर्टिकुलर मतलब इसका एक यूनिक आईडी होना चाहिए। समझ गया, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज लिख देना है, की एक्सट्रैक्टर। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पे आपको लिख देना है की एक्सट्रैक्टर। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे वो चीजें जो है वो ले रहा होगा ऐसे आइटम और लाइक दिस, एंड उसे कर देना आइटम डॉट आई डी, एकदम इसी तरीके से। ठीक है, आइटम मतलब ये एक एक आइटम, और इसमें आईडी है। तो आईडी को मैं सेट कर दे रहा हूँ इसका की, ऐसे समझ लो। ठीक है, लाइक ऐसे। एंड ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है ना, बिल्कुल ये हो गया। ये चीज़ मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मैं ऐसा वाला चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला चीज़। अब मैंने यहाँ पे ये इतना विड्थ मैंने पूरा पूरा विड्थ दे दिया है, बट कोई बात नहीं, ये सब के सब ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बनाना है मुझे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज और लिखना है यहाँ पे। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या लिखना है। यहाँ पे ही है कहीं पे, है ना। आप जा करके यहाँ पे लिख दो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, और यहाँ पे वाइंड कर दो ट्रू। दैट्स इट। अब ना आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से ये देखो कटा हुआ है ऐसे। समझ गए। ओके 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 ओके। ये नहीं आ रहा है, रुको। इसका विड्थ जो है थोड़ा मैं अभी कम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 100% विड्थ जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। परसेंट डाला है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे केस में आप लाइक परसेंट में नहीं डालना। जैसे मान लो मैंने डाल दिया लाइक 200। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब आप देखोगे। ठीक है, ये देखो। और ये जो मार्जिन टॉप डाला था ना, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं डालता हूँ मार्जिन राइट। जस्ट वेट, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये लो। अब बढ़िया है। तो ये पहला प्रोडक्ट, हाँ मस्त काम कर रहा है, देख पा रहे हो। वाह, अमेजिंग। चार प्रोडक्ट थे, चार ऐसे दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हो। समझ गए, बहुत मजा आएगा सच में। एंड बहुत इंटरेस्टिंग लाइक वो चीज देख के लग रहा होगा। ये देख रहे हो आप, है ना। ऐसा आपने कई जगह पे देखा होगा। गोल कर सकते हो, सर्कल, कैटेगरी वाला याद होगा। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। यहाँ पे गोल गोल रहता है कैटेगरी, एंड आप स्लाइड करते जाते हो, है ना। हाँ जी। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाया, आप इसको गोल गोल बना सकते हो, है ना। तो मस्त है एक नंबर। इस पे आप इमेज वगैरह भी लगा सकते थे, है ना। चलो, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पे इमेज लगा के दिखाई देता हूँ, है ना, बिल्कुल। एंड यहाँ पे एकदम मस्त मस्त खाना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ एंड कॉपी इमेज लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी। एंड यहाँ पे आकर के मैं सबसे टॉप में जाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और एड कर दूंगा यहाँ पे, इमेज यूआरएल, लाइक दिस। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसे मैंने पेस्ट मार दिया। ठीक है, प्लीज अब बढ़िया से देखोगे। एंड उसके बाद फिर इसी तरीके से और भी है ना, इमेज यूआरएल, और यहाँ पे भी इमेज यूआरएल, और उसके बाद यहाँ पे भी, ओ ओ सॉरी, इमेज यूआरएल। ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट में मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक है, या एक काम करते हैं, अल्टरनेट रखते हैं यार। ठीक है, चलो ये सही है। एंड उसके बाद एक इमेज में और उठा लेता हूँ, कोई सा भी। ठीक है, चलो, पता नहीं कौन सा ठीक है, बट ये मैं उठा ले रहा हूँ। कॉपी इमेज लिंक। ओके, फाइन। सो यहाँ पे जाकर के मैंने ऐसे डाल दिया। ओके, शायद वो सही नहीं है। एक मिनट। ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक। ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाकर के पेस्ट मार दिया। चलो भाई, ये भी ठीक है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, है भरा पड़ा हुआ यहाँ पे, है ना।
कोई सा भी, जो भी अच्छा लग रहा है उसको कॉपी इमेज लिंक एंड यहाँ पे जाकर के मैंने पेस्ट मार दिया। ठीक है, चलो ये हो गया अभी। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये हार्ड कोडेड है। हो सकता है कल के टाइम पे ये एपीआई कॉल कर रहे हो वहाँ से आ रहा होगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अभी आप देखोगे सुनोगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, एंड सीधा सीधा मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ। मैं जैसे आप देखोगे अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना। ठीक है, एंड एक बात का विशेष ध्यान रहे कि ये इमेज जो है वो इंपोर्ट होना चाहिए आपके यहाँ पे। चलो ये है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे सोर्स एंड इसके अंदर में यूआरआई और लाइक यहाँ पे मैं बाइंड करना चाहूँगा कि ये जो आइटम है डॉट इमेज यूआरएल। समझ गए बिल्कुल। इसको मुझे स्टाइलिंग भी तो करना है ना, स्टाइल। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टाइल्स डॉट इमेज, मैं लिख देता हूँ पी इमेज। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट इमेज ऐसा मैंने लिख दिया है। चलो एंड इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। सो ये यहाँ पे है, अभी सेव नहीं करा मैंने, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। समझ रहे हो, ये इमेज लगाने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है। तो वो व्यू के अंदर में जो टेक्स्ट आ देते हैं मैं उसकी जगह पे इमेज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, गुड। एंड यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सा इसके लिए कोड लिखूंगा। तो पी इमेज लाइक दिस। ओके, जी। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो मैं उतना ही विड्थ दे देता हूँ, 10 होगा। ठीक है, एंड हाइट जो है मैं हाइट दे देता हूँ वो 200 का। और उसके बाद मैं लिख दूंगा रिसाइज मोड, है ना। मैं चाहूंगा कि वो पूरा पूरा लाइक कंटेन कर ले। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड मैंने इसको सेव करा। नाउ यू कैन सी, बम, मस्त, अजी। अब बढ़िया से देखो। ठीक है, जितना हाइट वेट हमने रखा हुआ है वो पूरा पूरा इस तरीके से चीजें ले रहा है ना। अब थोड़ा बढ़िया तरीके से देखो। एक काम आप कर सकते हो, ये कंटेन है। ठीक है, आप ये ट्राई मार सकते हो। ठीक है, रुको, कंटेंट कवर। ठीक है, तो वो देखो कवर कर लिया। ठीक है, अब बढ़िया से देखो प्लीज। और थोड़ा सा लाइक आप थोड़ा सा अच्छे से देखो तो सही। ठीक है चीजें, और आगे ना अभी बहुत सारी चीज देखना है, तो अभी अभी ज्यादा लोड मत लो, है ना। अब देखो यहाँ पे बस ऐसा चीज आप बना पा रहे हो, राइट। ओके, सो एक चीज अभी आप सोच रहे होंगे कि यार हमने ये जो इसका रैपर था उस पे बॉर्डर रेडियस हमने लगाया हुआ था 10 पिक्सल का। तो ऐसे कह सकते हो कि लाइक पीछे एक फ्रेम है। ठीक है, वो फ्रेम है एक्चुअली में प्रोडक्ट रैपर। और उसमें कैसा है कि हमने बॉर्डर रेडियस लगा रखा है, बट यहाँ तो इमेज जो है वो एकदम ऊपर से दिख रहा है ऐसे। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आप लिख दो कि ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि एक्चुअली में वो कटा हुआ ही है फ्रेम, बट इमेज ये ऊपर से जो लगा है ना वो बाहर निकल गया है। तो आप बोल दो कि इसका जो ओवरफ्लो है वो क्या हो जाना चाहिए, हिडन। समझ गए। मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ यू कैन सी, है ना। हाँ जी। अब ये लाइक बॉर्डर रेडियस आप जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 10 से करके अगर 20 कर देते हो। ठीक है, तो आप देख लो, मस्त, है ना। आप देख पा रहे हो, चलो बहुत ही शानदार, वाला एक नंबर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आप इसमें लाइक एलिवेशन वगैरह भी लगा सकते हो अगर थोड़ा सा लाइक चाहते हो कि शैडो टाइप का ऐसे कुछ आए। तो ये देखो हल्का सा ये शैडो टाइप का भी कुछ आ रहा है पीछे। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा चीजें, है ना, देखने में। आप देख सकते हो काफी एकदम सही लग रहा है, राइट। हाँ जी। तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हो एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा। ठीक है, मजा आया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, क्योंकि यही वो चीज है ना जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, है ना, बिल्कुल।